वो अचानक कैंसिल कर दिया गया और जितने भी नेता जिनको इनवाइट किया गया था वो बैरंग पटना वापस लौट गए। चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार ने हरी झंडी नहीं दी है इस दलित समाज से आने वाले व्यक्ति जीताराम मांझी को, ना कि किसी ओबीसी ईबीसी समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को। की चर्चा ये भी है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी में इन दिनों अच्छे संबंध नहीं है। अधिकारियों के माध्यम से नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। क्या भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, खासकर बिहार भाजपा में और खासकर मुख्यमंत्री पद को लेकर? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुना है आपने। बिहार भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर राज्य स्तर की जो लीडरशिप है उसमें मतांतर है और कल यही मुख्य कारण है कि कल जो भाजपा की कोर कमेटी की बैठक बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर होने वाला था, जो कैंसिल हो गया और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तमाम बड़े नेता जिनको कोर कमेटी के बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया था, वह बिना मीटिंग में शामिल हुए वापस चले आते हैं। हालांकि ये चर्चा एक है कि बिहार भवन में कुछ देर के लिए ये तमाम नेता बैठे थे, जिसमें विनोद तावड़े और दोनों डिप्टी सीएम और बिहार भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए थे। लेकिन यह बैठक बिहार भवन में ही हुआ। लेकिन जो कोर कमेटी की बैठक विनोद तावड़े के आवास पर होने वाला था वो अचानक कैंसिल कर दिया गया और जितने भी नेता जिनको इनवाइट किया गया था वो बैरंग पटना वापस लौट गए। चर्चा ये है, देखिए मैं इसको लेकर मेरे पास पुख्ता लीड नहीं है, लेकिन मैं ये चर्चा है कि सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार ने हरी झंडी नहीं दी है। बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के नाम पर सहमत नहीं है। चर्चा तो ये है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं बार बार कई प्लेटफॉर्म पे आपके सामने मैं कह चुका हूं कि कोई भी एक समझदार नेता तब जब अपने पुत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी निशांत कुमार को राजनीति में ला रहे हैं और उसी समाज के दूसरे नेता को वो आगे बढ़ाए, ये संभव ही नहीं है। और जब जब नीतीश कुमार ने लीडरशिप खासकर मुख्यमंत्री पद पे किसी दूसरे नेता को बैठाया है, हालांकि यह एक बार ही हुआ है, वो है इस दलित समाज से आने वाले व्यक्ति जीताराम मांझी को, ना कि किसी ओबीसी ईबीसी समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो राजनीति में दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये चर्चा है पटना से लेकर दिल्ली तक कि सम्राट चौधरी के नाम पर खुद नीतीश कुमार सहमत नहीं है। सम्राट चौधरी को लेकर बिहार भाजपा के कई नेता जो खुद मुख्यमंत्री के रेस में मानते हैं वो भी सम्राट चौधरी के पक्ष में नहीं है। तो कहावत है ना, यदि मेरा न हो सका तो दूसरे का भी खेल बिगाड़ दो। तो सम्राट चौधरी के नाम पे आम सहमति नहीं बन रही। हालांकि भाजपा में आम सहमति का परंपरा नहीं होता है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह फैसला ले लेते हैं वही सर्वमान्य होता है। हालांकि चर्चा ये भी है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी में इन दिनों अच्छे संबंध नहीं है। अधिकारियों के माध्यम से बातचीत होती है, कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता हूँ ये, लेकिन ये चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बना हुआ है कि जो टॉप टू लीडर हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनके बीच भी रिलेशन उतने मधुर नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। और सम्राट चौधरी जो हैं अमित शाह के पसंद बताए जाते हैं। अमित शाह का सपोर्ट है सम्राट चौधरी को लेकर, लेकिन बीजेपी के एक बड़ा वर्ग, दूसरी बात संघ के एक बड़े जो सेक्शन हैं वो नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री बने, क्योंकि सम्राट चौधरी जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो उनका इतिहास है उनको पीछा नहीं छोड़ेगा। चुनाव से पहले आपने देखा कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की घेराबंदी की थी और सम्राट चौधरी एक तरह से बैकफुट पर चले गए थे। पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ सम्राट चौधरी और इनके बीच में, बाद में प्रशांत किशोर भी शिथिल पड़ गए। इसी तरह मंगल पांडे का भी आपने एपिसोड देखा, मंगल पांडे को किस प्रकार से पीके ने घेराबंदी की थी। उसी तरह अशोक चौधरी को लेकर, तो सम्राट चौधरी के साथ एक डिग्री वाली समस्या है, पुराना उनका कुछ इतिहास है, पुराने कुछ केस है जिसमें उनका नाम मतलब उससे जोड़ा जाता है। तो और दूसरी बात विचारधारा को लेकर भी है, वो संघ के विचारधारा से या भाजपा के विचारधारा से आते नहीं हैं। कई पार्टियों से गुजर कर वो भाजपा में आए हैं, राजद में रहे हैं, जनता दल, पहले तो मेन जनता दल में रहे हैं, राजद में रहे हैं, जीताराम मांझी के पार्टी में रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं, अब भाजपा में आए हैं। तो मैं एक बड़ी खबर आपको बता दूं, सम्राट चौधरी के नाम पे भाजपा में भी अंतरकलह है और चर्चा ये है कि जो मुख्यमंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के जो चेहरा हैं नीतीश कुमार, वो भी सम्राट चौधरी के नाम पर सहमत नहीं है। और यही कारण है कि विनोद तावड़े के घर पर जो कोर कमेटी की बैठक होने वाली थी वो नहीं हो पाई। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं बता दूं, यदि मेरे साथ वीडियो में बने रहें, मैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं बता दूं, उससे भी आपको ये संकेत मिलते हैं कि सम्राट चौधरी को कहीं न कहीं ना कह दिया गया है। आज ज्योतिबा फूले की जयंती थी और वहाँ तमाम भाजपा के बड़े नेताओं को जाना था और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम में भी सीनियर डिप्टी सीएम है, यानी कैबिनेट में नीतीश के बाद सम्राट चौधरी है, उनके बाद विजय सिन्हा है। और प्रदेश कार्यालय में ज्योतिबा फूले के जयंती पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया था और वहाँ तमाम नेता पहुँचते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं पहुँचते हैं। सम्राट चौधरी की अनुपस्थिति कहीं न कहीं बड़े संकेत दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उस पर कहीं न कहीं फुल स्टॉप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं कॉमा जरूर लगा दिया गया है और सम्राट चौधरी इससे नाराज है। चर्चा ये भी है कि जैसे ही उनको ये संकेत मिला कि नीतीश कुमार आपके नाम पर सहमत नहीं है, चर्चा है, मैं बार बार कह रहा हूँ चर्चा है, सम्राट चौधरी तुरंत पटना की ओर प्रस्थान कर गए और आज जो बड़े कार्यक्रम, खासकर भाजपा के जो बड़े बड़े कार्यक्रम थे उसमें वो एक तरह से अनुपस्थित रहे। तो ये बड़ी खबर है कि ज्योतिबा फूले की जयंती थी प्रदेश भाजपा कार्यालय में, वहाँ सम्राट चौधरी नहीं पहुँचते हैं, जबकि विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव और तमाम बड़े नेताओं की वहाँ मौजूदगी होती है। तीसरी बड़ी खबर बता दूँ कि जो व्यक्ति रेस में हैं, हालांकि एक बड़े पटना के बड़े पत्रकार से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर जिनके भी नाम चल रहे हैं वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन एक डार्क हॉर्स हैं अभय गिरी, आरएसएस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं और मैं पुख्ता सबूत के आधार पे हमारे जो सोर्स हैं तम कंफर्म करके उन्होंने बताया है कि अभय गिरी के पटना आवास पर मिठाई बनना शुरू हो गया है, लड्डू बनना शुरू हो गया है। हालांकि मैं खुद जाकर देखा नहीं हूँ, लेकिन जो एक हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है, उनको भी कहीं से एक लीड मिली है कि अभय गिरी के घर पर जो संभावित मुख्यमंत्री के दावेदारों में से एक हैं, उनके घर पर लड्डू बनना शुरू हो गया है। तो क्या संकेत ये मिल रहे हैं कि अभय गिरी हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? तो ये कहना अभी जल्दीबाजी होगा, लेकिन अभय गिरी एक मजबूत दावेदार हैं, संघ पृष्ठभूमि से हैं, साफ सुथरा उनकी इमेज है और ठीक मतलब नरेंद्र मोदी की तरह वो उन्होंने शादी भी नहीं किया है, न आगे न पीछे।
हालांकि अनुभव, प्रशासनिक अनुभव उनको न के बराबर है, तो बीजेपी इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जो बने थे उनको कौन सी प्रशासनिक अनुभव था? तो बीजेपी इस प्रकार के प्रयोग के लिए जानी जाती है। लेकिन मेरा थर्ड सेंस ये कह रहा है, यदि सम्राट चौधरी नहीं बनते हैं, यदि अभय गिरी नहीं बनते हैं, तो बीजेपी आधी आबादी को टारगेट करने के लिए किसी महिला को ये जिम्मेवारी दे सकती है, चाहे वो महिला एससी वर्ग से हो या ईबीसी वर्ग से हो, या ईबीसी समाज से आने वाले जो तमाम जो चेहरे हैं, जो दावेदार हैं, उनकी भी लॉटरी लग सकती है। लेकिन एक बड़ी खबर मैं जो आपके सामने मैंने रखा कि सम्राट चौधरी के नाम पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, और 2-3 ऐसे जो मतलब डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो जेडीयू के तरफ से ऐसा चर्चा है कि नीतीश कुमार खुद उनके नाम पर सहमत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, और राजनीति में भी यही फार्मूला फिट बैठता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, होता है वो दिखता नहीं है। जिन लोगों के सर पर नीतीश कुमार ने जब हाथ रखा है, उससे उनके संबंध तब कुछ दिनों के बाद खराब हुए हैं, ये इतिहास है। आरसीपी सिंह, पार्टी इन्हीं को चलाना है, पार्टी से बाहर हो गए। ललन सिंह, कुछ दिनों के लिए ललन सिंह पार्टी छोड़ के चले गए थे। उस दौरान ही उन्होंने कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है। आपने देखा है ना, तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि आप तो मेरे बाद इन्हीं को बिहार चलाना है। क्या हुआ? तो ये नीतीश कुमार का अपना अंदाज है, जिसको वो कहते हैं कि अब ये ही सर्वे सर्वा है, तो समझ जाइए उनका काम जो है फिनिश होने वाला है। तो कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि तमाम कार्यक्रमों में सम्राट चौधरी को एक तरह से आशीर्वाद देते हुए जो भाव भंगिमा बन रही थी, उससे लग रहा था कि अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी होंगे। लेकिन कोई भी समझदार नेता जब अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजनीति में उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया है, तो कभी भी उस समाज के दूसरे नेता को वो नेता बढ़ने नहीं देता है। ये राजनीति का एक सिंपल फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़े खबर पर, और बड़े खबर का इनसाइड स्टोरी बताएंगे ऋषि मिश्रा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।